सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि ऐसा भूतिया मोमेंट, एक ऐसा डरावना मोमेंट जो कि अभी मेरे साथ 1.5-2 महीने पहले हुआ था एंड वो बहुत ही ज्यादा स्कैरी था। तो उस मोमेंट के बारे में मेरे घर वालों और 2-3 दोस्तों को छोड़ के किसी को नहीं पता है, लेकिन आज मैं ऑन द कैमरा वो मोमेंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी तुम लोग समझ पाओगे कि ये मेरे साथ क्या हुआ था। एंड तुम लोग बिलीव नहीं कर पाओगे कि ऐसा मेरे साथ हुआ था। भाई भूतिया मोमेंट मैंने ना आंखों से देखा था, आंखों से। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं वही चीज तुमको बताने वाला हूँ। तो वीडियो हमेशा तरह मजेदार तो रहने ही वाला है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा डरावना भी रहने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, ये पूरी बात शुरू होती है वहां से जब अभी करीब 1.5-2 महीने पहले मेरे एक दोस्त का बर्थडे था। तो उसने हम सभी दोस्तों को अपने बर्थडे में इनवाइट किया था किसी पर्टिकुलर प्लेस पे। एंड हम लोग वहां पे गए, जो कि हमारी सिटी के ही अंदर है। तो हम लोग उस पर्टिकुलर प्लेस पर गए, वहां पे हम लोगों ने केक कटिंग की। एंड उसके बाद बात आती है खाना खाने की। तो जिस दोस्त का बर्थडे था उसने हम सभी लोगों के सामने, हम लोग 20-22 के समथिंग कुछ बंदे थे, तो सभी के सामने 2 सजेशन रखे। पहला सजेशन ये था कि वहीं किसी सिटी में होटल पे जाके हम लोग खाना खा लें एंड कोई मौज मस्ती नहीं, खाना पीना खा के 1-2 घंटे में फ्री होके हम लोग घर वापस आ जाए। एंड दूसरा सजेशन उसने हमारे सामने रखा था कि हमारा जो मतलब सिटी है वहां से 15-20 किलोमीटर दूर एक मतलब अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, तो वहां पे जाके हम लोग फोटोशूट वगैरह करें, खाना पीना भी खाएंगे वहीं कहीं। तो वो दूसरा सजेशन उसने हम लोगों के सामने रखा। तो उसमें हम लोग बेसिकली सी बात है कि लेट हो जाएंगे, लेकिन भाई जहां बात मौज मस्ती की आती है तो हम लोगों ने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया। एंड हम लोग वहां से डिसाइड करते हैं कि हम लोग 15-20 किलोमीटर दूर जो टूरिस्ट प्लेस है वहां पे जाएंगे, पहले खाएंगे खाना एंड उसके बाद फोटो वगैरह खींच लेंगे एंड वीडियो वगैरह बना लेंगे। लेकिन वहां पे मेरी नजर पड़ी एक येलो हुडी पहने हुए बंदे पे। एंड मैं शॉक था भाई कि अभी तो सर्दियां आई नहीं है, इसने हुडी क्यों पहन रखी है। एंड लिटरली भाई तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, मुझे उस बंदे की बस आंखें दिख रही थी, चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। उसकी सफ़ेद सफ़ेद दूर से बस आंखें चमक रही थी। उसने मास्क पहन रखा था और हुडी का टोप अपने फेस पर डाला हुआ था, तो उसकी बस आंखें चमक रही थी। इसलिए मैंने सोच लिया कि भाई अंधेरी की वजह से नहीं दिख रही होंगी। तो मैंने मार दिया उस बात को इग्नोर एंड हम लोग निकल जाते हैं अपने उस प्लेस के लिए जहाँ पे हम लोग जा रहे थे। तो हम लोग जब बीच रास्ते में थे तो मेरी नजर पड़ी फिर से उसी येलो हुडी वाले बंदे पे। मतलब वो मेरे को दिखा जो कि खुद की बाइक पर था एंड वो बाइक चला रहा था। एंड वो हमारी सारी बाइक्सों से थोड़ा सा पीछे था, मतलब 100-150 मीटर के आसपास तुम लोग समझ लो, वो इतना पीछे था। एंड क्योंकि उसने येलो हुडी पहन रखी थी तो वो मेरे को दूर से दिख रही थी। एंड भाई मैं उस टाइम भी शॉक हो गया कि ये बंदा हमारे पीछे क्यों आ रहा है। लेकिन मैंने उस बात को एक कोइंसिडेंस मान लिया। मैंने सोचा कि भाई इसको भी वहीं जाना होगा जहाँ हम लोग जा रहे हैं। एंड वो पूरे रास्ते हमारे पीछे पीछे चला, ये मैंने बात वहाँ पे देखी। एंड हम जहाँ पे हमको पॉइंट पे पहुँचना था, जिस टूरिस्ट प्लेस पे हम लोग जा रहे थे, वो बिल्कुल उस टूरिस्ट प्लेस तक हमारे पीछे पीछे चला। एंड हम वहाँ पे जाके रुक गए, तो मैंने जस्ट इग्नोर मार दिया एंड हम होटल में चले गए खाना खाने के लिए। तो 15-20 मिनट जितनी भी देर हम लोगों ने खाना खाया, आधे घंटे मान लो, तो तब तक मेरे को वो बंदा नहीं दिखा। लेकिन मैं जैसे ही होटल से खाना खा के बाहर आया, मेरे को वो बंदा वहां पे खड़ा हुआ फिर से दिखा। एंड वो बाइक के ऊपर जस्ट बैठा हुआ था एंड वो कुछ भी नहीं कर रहा था। तो खाना पीना खा के एंड थोड़ा फोटो शूट करके वीडियो वगैरह बना के हम सभी लोग डिसाइड करते हैं कि बिल्कुल साथ साथ में हम लोग अपने घर तक चलेंगे। क्योंकि भाई रास्ते में बहुत सी जगहें ऐसी भी पड़ती हैं जहाँ पे बिल्कुल सुनसान होता है, खेत वगैरह होते हैं एंड रोड वगैरह भी अच्छा नहीं होता है। तो हम सभी लोग डिसाइड करते हैं कि बिल्कुल साथ साथ में हम लोग चलेंगे। एंड हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। एंड निकलते वक्त भी मुझे वही येलो हुडी वाला बंदा उस होटल के छत पर, मतलब जो टेरेस होती है वहां पे खड़ा हुआ देखा था। तो मैंने सोचा कि भाई इसको भी यहाँ पे कोई काम होगा तो ये उस काम को कर रहा होगा। एंड मैंने उस टाइम तक भी उस बात को इग्नोर मार दिया। एंड हम लोग निकल गए अपने घर के लिए वापस। तो हम लोग जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में हम लोग नॉर्मली थोड़ा सा पीछे अपने बंदों से रह रहे थे एंड वो सारे हमसे थोड़ा सा आगे निकल गए थे। एंड कुछ देर बाद इस नॉर्मली के चक्कर में वो लोग हमसे बहुत आगे निकल गए कि अब वो हम लोगों को नहीं दिख रहे हैं। तो भाई अब हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग अपनी भी गाड़ी भगाएंगे एंड उन तक तुरंत से पहुंच जाएंगे। अब एरिया था बहुत ही ज्यादा सुनसान, मतलब दूर दूर तक बस खेत ही खेत थे एंड रोड भी खराब था। और भाई एक घर हमें दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। तो 100 मीटर तक हम लोगों ने गाड़ी को बहुत तेज भगाया एंड 100 मीटर बाद हमारी गाड़ी बूम से करके बंद हो गई। गाड़ी में पेट्रोल था,
सब कुछ सही था, कोई टायर वायर कुछ पंचर नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं भाई गाड़ी में जाने क्या दिक्कत आ गई कि हमारी गाड़ी उस जगह पे बूम करके और एकदम से बंद हो गई। मेरे साथ थे मेरे दोस्त अभिनव और प्रिंस, तो ऐसी तैसी हुई थी, हम तीनों ही बंद हो गए भाई ये क्या हो गया। अब हम लोग बीच जगह पे, ऐसी सुनसान जगह पे हैं जहाँ पे दूर दूर तक खेत हैं एंड हमारी गाड़ी पंचर पता नहीं जाने क्या हो गई है। तो हम अपने फ़ोन्स निकालते हैं अपने दोस्तों को फ़ोन करने के लिए कि ऐसे ऐसे हम लोग फंस चुके हैं तो तुम लोग वापस आ जाओ। तो हम तीनों जैसे अपने फ़ोन्स निकालते हैं उनको फ़ोन करने के लिए, तो हम देखते हैं कि हमारे फ़ोन में टावर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल भाई ये समझ लो बिल्कुल ही टावर नहीं आ रहे थे फ़ोन में, कॉल बिल्कुल भी नहीं लगा। तो हम लोगों ने ट्राई किया अपने दोस्तों को फ़ोन करने का, लेकिन भाई जब टावर ही नहीं आ रहे हैं तो फ़ोन कैसे होगा। अब हम लोग एक बहुत बुरी सिचुएशन में फंस चुके थे, ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे भाई सुनसान जगह थी, दूर दूर तक बस हमें खेत ही खेत दिख रहे हैं एंड वहाँ पे हमको एक पर्टिकुलर एक भी घर नहीं दिख रहा था दूर दूर तक। कहीं भी हमारी गाड़ी हो चुकी है खराब एंड रोड भी सही नहीं है, और अगर हम लोग पैदल जाने की भी सोचें तो हम लोगों को तीनों में से किसी को भी ये नहीं पता था कि हम लोगों को कितनी दूर जाके जो भी है मेन रोड मिलेगा। वहाँ पे कोई व्हीकल हम लोगों को दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। उस टाइम पे भाई डर तो लग ही रहा था एंड साथ ही साथ टेंशन हो रही थी बहुत सारी चीज़ों की कि हमारे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है कैसे। तो हम घर वालों को बताएं कि हम लोग यहाँ पे फंस चुके हैं एंड घर वाले तो भाई इसी इंतजार में कि बर्थडे में गया बच्चा बर्थडे में से आ जाएगा। अब उनको क्या पता भाई बहुत तगड़ा कांड होने वाला है यहाँ तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों के सामने एक थोड़ी सी टूटी फूटी सी एक झोपड़ी थी जो कि भाई पता नहीं जाने किस चीज़ से बन रही थी, लकड़ी वगैरह से। तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि रात में कैसे भी करके इस जगह पर सो जाते हैं एंड सुबह जब 5-6 बजे के समथिंग उजाला होगा तो हम लोग यहाँ से ट्राई करेंगे भाई कैसे भी करके घर जाने के। क्योंकि रात में अगर हम लोग जाने का सोचे भी तो भाई रास्ते में बहुत जानवर वगैरह का सांप वगैरह का डर रहता है। तो हम लोग सोचते हैं कि अब हम लोग सुबह यहाँ से आगे कुछ करेंगे, फिलहाल हम लोग इस झोपड़ी में कैसे भी करके सो जाते हैं। तो भाई अब रात के बज रहे थे 1 एंड मेरे दोनों के दोनों दोस्त भाई खर्राटे लेके आराम से सो रहे थे, लेकिन मेरे को नींद अभी तक नहीं आई थी। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी मेरे घर वालों की कि पता नहीं भाई वो क्या सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं एंड हमारे फ़ोन्स में भी टावर नहीं आए थे। तो मुझे हो रही थी टेंशन। इसी बीच मुझे वही येलो हुडी वाला बंदा अपनी बाइक से थोड़ी दूर से आता हुआ नजर आया एंड वो जब हमारे सामने से निकला तो मैंने उसे बहुत आवाज़ें लगाई, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुका। वो गाड़ी को फुर से करके वहाँ से निकाल के एंड सीधा निकल गया। मैंने सोचा भाई पता नहीं इससे कुछ हेल्प वगैरह मिल जाए, लेकिन वो बंदा भी सीधा निकल गया। अब गाइस करीब 1 घंटे बाद मैं तब तक भी नहीं सोया था एंड जिस तरफ वो येलो हुडी वाला बंदा गया था उसी तरफ से मुझे वही येलो हुडी वाला बंदा आता हुआ दिखा एंड अब उसकी आंखें हो रही थी बिल्कुल ही रेड एंड उसने पहन रखी थी येलो हुडी। मतलब तुम लोग बिलीव नहीं करोगे उसका फेस बिल्कुल भी मतलब पूरा डार्क दिख रहा था, बस रेड कलर की जो उसकी आईज थी वो मुझे दिख रही थी एंड मैंने भी भाई सोचा कि चलो भाई अच्छा है कोई तो हेल्प करने के लिए आ रहा है। तो मैं उसको जोर जोर से हाथ हिला के और आवाज़ देने लगा भैया भैया सुन लो भैया एंड वो बंदा मेरे पास आता जा रहा है। भाई बंदा कुछ भी नहीं बोल रहा है कुछ भी एंड बस वो ऐसे और सीधा मेरी साइड आता जा रहा है। मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे एंड वो मेरे से थोड़ी दूरी पर था, 50 या 60 मीटर की समथिंग मान लो एंड वो लोग मेरी साइड आता जा रहा है। अब भाई मुझे भी लग रहा था बहुत ज़्यादा डर, तो मैं जगाने लगता हूँ अपने उन दोस्तों को, लेकिन भाई पता नहीं वो भी कौन से सस्ते नशे करके आए थे कि जग ही नहीं रहे थे बेवड़े। उन बेवड़ों को जगाने लग रहा हूँ भाई जग नहीं रहे हो। मेरे को लग रहा था बहुत ज़्यादा डर, भाई ये बंदा आ तो रहा है चलो पास में हेल्प करने के लिए, पर पता नहीं ऐसे डरावने तरीके से क्यों आ रहा है। अब गाइस जब वो येलो हुडी वाला बंदा मेरे बहुत ज़्यादा पास आ गया था, मतलब ये समझ लो कि वो 5-10 फीट की दूरी पर था, तब वो पीछे हाथ देता है एंड अपने पीछे से निकालता है एक चाकू। अब भाई तुम लोग सोचो उस टाइम मेरी क्या सिचुएशन होगी, मतलब मैं अकेला हूँ एंड वो बंदा मेरे से भाई 10 फीट की दूरी पर है, उसके हाथ में चाकू एंड वो ऐसे करते हुए मेरे पास चाकू हाथ में लेके आ रहा है एंड मैं जोर जोर से चिल्लाने लग रहा हूँ कोई बचा लो कोई बचा लो एंड अपने बेवड़े दोस्तों को जगाने लग रहा हूँ कि भाई जग जाओ तुम लोग जग जाओ, लेकिन ना तो भाई वो सुन रहे थे ना कोई हेल्प करने के लिए आ रहा था। अब भाई वो बंदा मेरे पास आ रहा है एंड वो बंदा किसी मोमेंट में मेरे से बस थोड़ी सी ही दूरी पर था एंड उसके हाथ में जो वो चाकू था उसने वो चाकू मेरे पे फेंक के मारा एंड मेरे पीछे जो दीवार थी झोपड़ी की, मतलब घास फूस वगैरह लकड़ी वकड़ी जिसकी भी थी, तो मैं बैठ गया एंड वो चाकू उस दीवार पे जाके टकरा के नीचे गिर गया एंड भाई उस टाइम की सिचुएशन इतनी ज़्यादा स्कैरी हो रही थी, मैंने सोचा भाई आप तो मैं मर गया। तो भाई उस टाइम ना तो मेरे दोस्त जग रहे थे ना ही कोई हेल्प करने वाला था, बस भाई वो मेरे से थोड़ा सा लंबा भी था एंड थोड़ा शरीर में मोटा तगड़ा भी था वो येलो हुडी वाला बंदा। अब
भाई मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा डर के मैं बचूं कैसे। उसका जो चाकू नीचे गिरा था मैंने सोचा मैं इसको उठा लेता हूँ, मैंने कैसे भी बचने का ट्राई करता हूँ। तो मैं उसे उठाने के लिए जैसे ही नीचे हो रहा था, उस येलो हुडी वाले बंदे ने मेरे को यहाँ से पकड़ा एंड पीछे खींच लिया। मतलब वो मेरे सामने खड़ा हुआ था, मैं नीचे जैसे ही झुका तो उसने मुझे पकड़ के खींच लिया। वो उस टाइम तक मेरे बिल्कुल सामने आ चुका था। अब भाई मैं यहाँ पे एंड वो बंदा मेरे बिल्कुल इस हाथ के यहाँ पे खड़ा हुआ था। एंड भाई अब भी सीरियसली उसकी सिर्फ रेड कलर की आईज मेरे को दिख रही हैं। भाई पूरा ऐसा लग रहा था वो बंदा डरावना। भाई मैं इतनी जोरों से चिल्ला रहा था उस टाइम कि मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं चिल्लाया हूँगा। एंड वो फिर से पीछे हाथ दिखा के फिर से एक चाकू निकालता है एंड भाई वो बंदा मेरे पे चाकू से करता है वार। एंड अब मैं उसका हाथ यहाँ पे पकड़ लेता हूँ, मैं बहुत जोरों से चिल्ला रहा हूँ, उसका चाकू यहाँ पे है, वो बंदा मेरे सामने खड़ा हुआ है एंड मैं चिल्लाया जा रहा हूँ कि भाई कोई तो सुन ले। लेकिन अब भी मेरे दोस्त भाई खड़े नहीं हो रहे थे। भाई पता नहीं किसी उसी भूत ने उन पर कुछ कर दिया था, नहीं क्या हो गया था कि वो लोग उठ नहीं रहे थे। अब भाई मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ है लेकिन उसने अपना दूसरे हाथ से मेरा हाथ हटा दिया एंड उस बंदे ने फिर चाकू से वार किया मेरे यहाँ पे। एंड उसके बाद जो हुआ गाइस उसे सुन के तुम लोग धन्य जाओगे। उसके बाद कुछ नहीं, मेरी मम्मी ने मुझे स्कूल जाने के लिए सुबह उठा दिया और मेरा सपना मिल गया। मतलब सीरियसली भाई तुम लोगों में से कितने बंदे होंगे जो मेरी इस पागलपंती वाली बात को इतने गौर से सुन रहे होंगे। भाई बात सच है लेकिन भाई ये सपने में हुआ था मेरे साथ। और सॉरी भाई प्रिंस और अभिनव मेरे को गालियां मत देना, मतलब तुम्हें खुद को नहीं पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तो सॉरी भाई गालियां मत देना। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद मैंने तुम्हारा नाम यूज नहीं भाई, सपने में तुमको ही देखा था मैंने मेरे साथ, तो इसलिए तुम्हारा नाम लेना पड़ा। तो गाइस यही था आज का वीडियो। सॉरी तुम लोगों को इतना उल्लू बना दिया मैंने, लेकिन बताइए कि स्टोरी है कि मेरे साथ ही सपने में हुआ था। तो गाइस मिलता हूँ तुमसे ऐसी ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, मजाकिया वीडियो के अंदर या फिर स्टोरी टाइम वीडियो के अंदर, जिसमें भाई मेरी रियल स्टोरी में बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और भाई सॉरी आपके लिए।